जब दो भाई आपस में झगड़ा करते तो बाहरी व्यक्ति आकर उसका लाभ उठाता है, उनकी क्रोधाग्नि में घी की आहुति डालता है और उस झगड़े को इस सीमा तक ले जाता है कि वहां से लौटकर वापस आना संभव नहीं होता। ऐसा ही इन दोनों के साथ भी हुआ। दूसरों की बातों में आकर इनका झगड़ा शत्रुता में बदल गया और फिर एक दिन विभावसु ने क्रोध में आकर सुप्रतीक को हाथी बनने का श्राप दिया और सुप्रतीक ने क्रोध का उत्तर क्रोध में और विभावसु को कछुआ बनने का श्राप दे दिया। कालिया भैया क्या कर रहे हैं? कालिया भैया! कालिया! पुत्र क्रोध से समस्या सुलझती नहीं और उलझ जाती है। मां पर आक्रमण करने की भूल मत करना। गरुड़! रुक जा गरुड़! रुक जा गरुड़! रुक जा। मां ने पुकार लगाई और जाकर छुप गया आंचल के पीछे। साहस है तो फिर से हाथ कर। एक शब्द और नहीं, पहले तू मुझे लज्जित कर चुका है, अब क्या मेरा शीश लज्जा से झुकवाएगा तू? अब समझा तू मैं इनकी इतनी चिंता क्यों करती हूँ? क्योंकि ये भी तेरी तरह अपनी मां के सम्मान की रक्षा करना चाहते हैं, किंतु असमर्थ है। मां, मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच में आपके लिए कुछ करना चाहता हूं, परंतु ये कार्य मेरे लिए असंभव है। प्रभु विष्णु इस जगत के संचालक हैं। यदि उन्होंने किसी को अमृत दिया है, किसी को नहीं, तो इसके पीछे अवश्य ही कोई विशेष कारण होगा। मां, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे इस सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाए। दीदी, यदि सभी प्राणियों के लिए अमृत आवश्यक होता तो नारायण बिना मांगे ही दे देते, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने जल, वायु, सूर्य और वनस्पति ये सब हमें दिए हैं। मां, यदि आपकी कोई और इच्छा है तो प्रकट कीजिए, परंतु ये अधर्म मैं नहीं कर सकता। मुझे क्षमा करें। गरुड़ और विंता माँ से जैसी आशा थी, उन्होंने वैसा ही उत्तर दिया प्रभु। मुझे भी दृढ़ विश्वास था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, पर गरुड़ कभी अधर्म का मार्ग नहीं चुनेगा। जब तक ना खोने की आशंका ना पाने की आशा, तब तक चुनाव सरल ही होता है देव। देखना तो ये कि जब दांव पर अमृत से भी कुछ बड़ा हो, तब गरुड़ अपना चुनाव बदलेगा या नहीं। अमृत से भी बड़ा? हाँ प्रभु, अमृत से बढ़कर क्या हो सकता है? धैर्य, धैर्य रखना होगा आप दोनों को। मैंने पहले भी कहा था
विधि के विधान को घटते हुए देखने के लिए प्रतीक्षा करनी होगी आपको। पर गरुड़, अधर्म तो तब होगा ना जब मेरे पुत्र अमृत या अमृत से मिलने वाली शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। देवताओं की तरह वो भी केवल अपनी सुरक्षा के लिए उपयोग करेंगे उसे। यदि हम दोनों पल भर के लिए आपकी बातों पर विश्वास कर भी लें, फिर भी दीदी, गरुड़ अमृत लाएगा कैसे? राहु ने छल से अमृत लाने का प्रयास किया था तो प्रभु विष्णु ने उसकी क्या दशा की थी? आज उसका सर और धड़ ब्रह्मांड में राहु और केतु बनकर भ्रमण कर रहे हैं। आपके पुत्रों ने बल से अमृत छीनने का प्रयास किया था तो उस युद्ध का परिणाम क्या हुआ था? आप सब जानती हैं दीदी। यदि आपके इतने सारे शक्तिशाली पुत्र मिलकर भी इंद्र का सामना नहीं कर पाए तो मेरा पुत्र अकेले उन सभी देवताओं का सामना कैसे करेगा? तो अंत में देवी विंता भूल कर ही बैठी। इन्हें यह नहीं कहना चाहिए था। ऐसा क्यों प्रभु? जिस पल देवी विंता ने पल भर के लिए कद्रू की बातों पर विश्वास करने की बात कही, उस समय इन्होंने बहुत बड़ी भूल कर दी। अब तक इनका विश्वास एक पहाड़ की तरह अटल था, पर अब इनकी ये बात उस पहाड़ में दरार बन जाएगी और अवसरवादी कद्रू इस दरार को खाई में बदलने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। तो फिर अब क्या होगा प्रभु? हम साथ में पले बढ़े, विवाह किया, जीवन का अधिकतम समय हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया, किंतु आज भी एक प्रश्न मेरे मस्तिष्क में घूमता रहता है। तू इतनी भोली है या भोली होने का स्वांग रच रही है? अपने इस पुत्र के सामर्थ्य पे तुझे संदेह है, जिसे वाल्खिल्य ऋषियों ने इंद्र से 1,000 गुना अधिक शक्तिशाली होने का वरदान दिया था। ऋषि कश्यप को अगली संतान के रूप में ऐसा पुत्र देना जो इंद्र से सहस्त्र गुना अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान हो। ये तो इतना हठी है विंता कि अपने एक प्रश्न के उत्तर के लिए 7 लोक पार करके वैकुंठ तक चला गया था। असुरों की सेना का सामना इसने अकेले किया। यदि आपकी सेना का कोई एक भी योद्धा मुझे पराजित करके इस रेखा को पार कर लेगा, मैं स्वयं अपनी हार मानकर यहां से चला जाऊंगा। सूर्य का ताप इसका एक पंख तक न जला सका, शनि की वक्र दृष्टि इसका कुछ न बिगाड़ सकी। जिस मंद्रांचल पर्वत को असुर और देवता हिला तक नहीं पाए थे, तेरे पुत्र ने उसे स्वयं अपने हाथों से उठाया। जब ये सब कुछ कर सकता है तो मेरे लिए अमृत लाना कौन सी बड़ी बात है? वो भी तब जब ये स्वयं उसे जयंत के साथ मिलकर स्वर्ग की सुरक्षा रेखा में रखकर आया हो। सत्य तो यह है विंता, यदि तेरा पुत्र एक बार ठान ले तो संसार का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे करने में वो सक्षम ना हो। वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। प्रभु, कद्रू गरुड़ को धर्म के मार्ग से भटकाने का पूर्ण प्रयास कर रही है। आज अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सही, कम से कम आपने मेरे गरुड़ की शक्ति और सामर्थ्य को स्वीकारा तो। वो सब मैं इसलिए कर पाया था
क्योंकि मेरे साथ मेरी माँ के आशीर्वाद की शक्ति थी। और जब तक प्रभु और माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं। प्रभु, माँ विंता और गरुड़ तो सही कह रहे हैं, तो फिर आप इतने निराश क्यों हैं? क्योंकि गरुड़ ने जो कहा वो इसे नहीं कहना चाहिए था। जब तक वह इस तर्क पर अड़िग था कि वह अधर्म के मार्ग पर नहीं चलेगा, तब तक स्थिति उसके नियंत्रण में थी। पर अब इसने देवी कद्रू को शब्द जाल से निकलने के लिए अस्त्र प्रदान कर दिया। और यदि देवी कद्रू इसे किसी तरह बाध्य कर दे, तो ये मां का आशीर्वाद लिए बिना भी देवी कद्रू की इच्छा पूरी करने के लिए विवश हो जाएगा। प्रभु, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लीला आप स्वयं रच रहे हैं और इसे साकार होते हुए देख आप मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं। हाँ प्रिय, ये मेरी ही लीला। जीवन में कोई भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए हर जीव को संघर्ष और पीड़ा से सम्मुख होने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस परीक्षा से गरुड़ के विचार, संस्कार और व्यवहार का मंथन हो, तब जाकर इसका जीवन अमृत बन पाएगा। अब चाहे जो भी हो दीदी, ये सब बातें करने का कोई लाभ नहीं है। गरुड़ प्रभु विष्णु और मेरी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करेगा, इसलिए आपकी कोई और मनोकामना है तो बताइए, अन्यथा हमें आज्ञा दीजिए। मां ने रोक लिया, अन्यथा दासी मां और उसके पुत्र दोनों को मां की बात नहीं मानने के लिए जरूर दंड देता। चल गरुड़। तू ऐसे नहीं जा सकता गरुड़, तू मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकता। अमृत की स्वप्न दिखाकर तू पांव पलट कर नहीं जा सकता गरुड़। रुक जा गरुड़। स्मरण कर, मेरी इच्छा पूरी करने का विचार तेरे मन में अपने आप आया था, और मन का विचार ईश्वर का स्वर होता है। हो सकता है प्रभु विष्णु भी यही चाहते कि तू मेरी मनोकामना पूर्ण करे। चल गरुड़। रुक। रुक जा। बस एक बार ये मेरी इच्छा पूरी कर दे, फिर तू जो चाहेगा मैं सब करूंगी। कोई इच्छा नहीं है हमारी, कुछ नहीं चाहिए हमें। मां को इतना बेबस आज से पहले कभी नहीं देखा। चल गरुड़। मुक्ति भी नहीं,
क्या कहा आपने बेबी? तू मुझे अमृत लाके दे और मैं तुझे दूंगी अपनी दास्ता से मुक्ति। जिस पल तू मेरे नेत्रों के समक्ष अमृत लाकर रखेगा, बस उसी पल तुझे और तेरी मां को अपनी दास्ता के बंधन से सदैव सदैव के लिए मुक्त कर दूंगी मैं। हे प्रभु, इतनी कठिन परीक्षा। प्रभु, आप इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? गरुड़ सीधा साधा भोला भक्त है आपका। इतने बड़े धर्म संकट में डालने से पहले आपका हृदय नहीं कांपा? एक ओर उसकी मां की मुक्ति और दूसरी ओर धर्म। उसके पास विकल्प ही क्या है? वो जो भी धर्म का मार्ग चुनेगा, कोई ना कोई अधर्म तो करेगा ही। अगर वो अपनी मां का चुनाव करता है तो भी अधर्म करेगा, और यदि मां की मुक्ति का मार्ग जाने के बाद भी मुक्ति का प्रयास ना करे तो भी अधर्म ही कहलाएगा। धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध तो पक्ष लेना आसान होता है देव। असली परीक्षा तभी होती जब धर्म और अधर्म के बीच की रेखा धूमिल हो जाए और उचित मार्ग चुनना कठिन हो जाए। यदि भविष्य में गरुड़ को मेरा वाहन बनना है तो उसे इस अग्नि परीक्षा से गुजरना ही होगा। गरुड़, चल मेरे साथ। जब से तेरा जन्म हुआ है, तेरी बस एक ही इच्छा है। कोई इच्छा नहीं है तेरी। अपनी मां की मुक्ति। नहीं चाहिए मुक्ति मुझे। आज तेरे सामने वो अवसर है कि तू अपनी हर इच्छा पूरी कर सकता है, अपनी मां को हर बंधन से मुक्त करवा सकता है। बस एक बार मुझे अमृत कलश लाके दे दे। बोल, करेगा ना ये कार्य अपनी मां के लिए? गरुड़ के भावनाओं का प्रयोग मां अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए करना चाह रही है। मैं तो ये सोच रहा हूं तक तो कि गरुड़ अब क्या करेगा। समुद्र मंथन से निकलने वाला अमृत तेरे जीवन के सारे विष को समाप्त कर देगा। ऐसा कौन सा कार्य करना है मुझे जिसके लिए आप दोनों ने मुझे शिक्षा दी? उस कार्य को समझने के लिए तुम्हें देवी कद्रू के मन को समझना होगा। जाओ पूछो उनसे कि उनके मन की सबसे बड़ी इच्छा क्या है। नहीं नहीं गरुड़, इस बारे में सोचना भी मत। अधर्म से मुक्ति कभी नहीं मिलती गरुड़। परंतु मां, कुछ मत कह। मैं जीवन भर दास्ता में बिता दूंगी, पर तुझे यह अधर्म करने की आज्ञा कभी नहीं दूंगी। अनेक बार मुझे भावुक करके, भ्रमित करके, नियंत्रित करके अपनी इच्छा मनवा चुकी है आप, पर अपने पुत्र के जीवन के साथ फिर से ये खेल मैं आपको कभी नहीं खेलने दूंगी। चल गरुड़।
क्षमा करना माँ, किंतु आपको दास्ता से मुक्त कराने हेतु यदि मुझे आपके विरुद्ध भी जाना पड़े तो मुझे स्वीकार है। मैं जानती थी एकमात्र विंता ही है जिसके समक्ष गरुड़ के लिए धर्म अधर्म सब व्यर्थ है। अब गरुड़ विंता की मुक्ति के लिए मेरे पास अमृत अवश्य ले आएगा, चाहे फिर उसे प्रभु विष्णु की इच्छा के विरुद्ध क्यों न जाना पड़े। आप मेरी माँ हैं और आप ही मेरा धर्म है। आपसे अधिक महत्वपूर्ण मेरे लिए कोई नहीं। आपकी मुक्ति के लिए मैं अमृत तो क्या, पूरे संसार को बड़ी माँ के चरणों में लाकर रखने के लिए तैयार है। वाह मां, क्या दाव खेला है। अद्भुत है आपकी बुद्धि, विलक्षण है आपकी चतुरता। आज जो कुछ भी हमने देखा वो कल्पना से परे। आज पहली बार माँ और पुत्र के बीच मतभेद हो गया, वो भी हमारी माँ के कारण। आप मेरी माँ हैं और आप ही मेरा धर्म है। आपसे अधिक महत्वपूर्ण और कुछ नहीं, कोई नहीं माँ। आपकी मुक्ति के लिए मैं अमृत तो क्या, पूरे संसार को बड़ी माँ के चरणों में लाकर रखने के लिए तैयार हूं। माँ, तू जो करना चाहता है वो अधर्म है, धर्म के विरुद्ध युद्ध है, अपराध है वो। फिर भी यदि तू ये करना चाहता है ना, तो जान ले गरुड़, मैं इस पाप में साथ कभी नहीं दूंगी। तुझे आशीर्वाद देना तो दूर की बात है, पहली बार जीवन में ये कामना करूंगी कि तू अपने लक्ष्य में असफल हो जाए। परंतु माँ, आप सदैव कहती हैं कि संसार में जो भी होता है प्रभु की इच्छा से ही होता है। प्रभु की इच्छा है कि अमृत केवल देवताओं को मिले। अपने इस लक्ष्य के लिए मेरे प्रभु ने कितना कष्ट सहा है, इतना लंबा समय माँ लक्ष्मी के वियोग में बिताया, कच्छप अवतार लेकर अपनी पीठ पर इतने विशाल पर्वत को उठाया, उसके बंधन का भार सहा। और केवल प्रभु विष्णु ही क्यों, स्वयं महादेव ने हलाहल तक पिया है इस लक्ष्य के लिए, केवल इसलिए ताकि अमृत प्रकट हो पाए और वो उन्हें मिल पाए जो उसकी शक्ति का प्रयोग संसार की भलाई के लिए करे। पर ये सब मैं तुझे क्यों बता रही हूँ, तू स्वयं था ना वहां, तूने देखा था ना कितनी कठिनाइयों के बाद अमृत मिला, उसकी एक एक बूंद कितनी मूल्यवान है। सब जानते हुए भी तू केवल मेरी मुक्ति के लिए अमृत उन नागों को सौंप देना चाहता है।
जो स्वयं प्रभु की दृष्टि में योग्य है। आपने जो भी कहा वो एक एक शब्द सत्य है। इसीलिए सत्य अर्थात स्वयं प्रभु विष्णु को साक्षी मानकर मैं ये कह रहा हूं कि यदि इस कार्य में इन्होंने मुझे अनुमति दे दी तो आपको भी अनुमति देनी होगी माँ। भगवान धार्मिक कार्य की अनुमति देते हैं गरुड़, अधर्म की प्रेरणा क्यों देंगे वो? मैं नहीं जानता माँ, परंतु जिस तरह आपका विश्वास इतना अटल है कि इस कार्य में प्रभु की सहमति नहीं है, उसी तरह मेरा भी विश्वास अटल है कि समस्त संसार में जो कुछ होता है नारायण की इच्छा से ही होता है। इसीलिए माँ, हम दोनों में से कौन सही है इसका निर्णय स्वयं नारायण को ही लेना होगा। मां, प्रभु के चरणों में रखा ये नारियल यदि सुबह होने से पहले इसमें कोपल उगाई तो मैं इसे प्रभु के आशीर्वाद का संकेत समझूंगा और आपको मुझे अनुमति देनी होगी। यदि भोर होने से पहले इस नारियल में से कोपल नहीं होगी तो मां आप जो कहेंगे मैं सर झुकाकर चुपचाप स्वीकार कर लूंगा। अब आएगा आनंद। आपके साथ ऐसा ही होना चाहिए था प्रभु। आप अपनी भक्त की परीक्षा ले रहे थे, लेकिन अब आपको भी अपने भक्त की परीक्षा देनी होगी। अगर कोपल उगी तो गरुड़ अमृत लेने जाएगा तो अधर्म नहीं होगा, और अगर कोपल नहीं उगी तो अमृत लेने गरुड़ जाएगा ही नहीं और आपकी योजना असफल हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे प्रभु? विश्राम। जब कोई बड़ा कार्य करना हो तो पहले अपने मन को स्थिर कर लेना चाहिए, है ना दी? आपको क्या लगता है मां, गरुड़ अमृत आ पाएगा या छोटी मां उसे रोक लेगी? आप तो सर्वज्ञता हैं भगवान दत्तात्रेय, हमारे मन की भी इच्छा सुन लीजिए। गरुड़ को यह अधर्म करने से बचा लीजिए भगवान। अब तो बस मेरी एक ही आशा है प्रभु, गरुड़ को मेरी मुक्ति के लिए इतने बड़े संकट का सामना ना करना पड़े। बस किसी तरह इन्हें यह आभास हो जाए कि दास्ता से इनकी मुक्ति ही मेरा सर्वप्रथम और सर्व प्रमुख धर्म है। यदि मैं अपनी माँ को स्वतंत्र जीवन का उपहार नहीं दे पाई तो फिर कभी कुछ और नहीं कर पाऊंगा मैं। गरुड़ सही कह रहा है। जब तक वो अपनी माँ को और स्वयं को दासत्व से मुक्त नहीं कर लेता, वो प्रभु का वाहन नहीं बन सकता। इसका अर्थ तो ये है कि अब तक मैं विरोध कर रही थी
पर वास्तविकता में प्रभु ने मेरी मन की इच्छा पूर्ण करने के लिए ये सारी लीला रची है। अमृत तो केवल एक माध्यम था। वास्तविकता में प्रभु ये चाहते थे कि किसी भी तरह कद्रू विंता को दासत्व से मुक्त करने का वचन दे, और ऐसा ही हुआ। पर अब यदि कोपल नहीं होगी तो विंता गरुड़ को अनुमति नहीं देगी, और बिना अनुमति के गरुड़ अमृत लेने नहीं जाएगा। पर मां, प्रभु विष्णु तो योग निद्रा में जा चुके हैं, उन्हें जगाना संभव नहीं, और सूर्यदेव भी उदित होने ही वाले। अब क्या होगा मां? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मिले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शन। कोपल नहीं होगी। आपने गरुड़ को अधर्म करने से बचा लिया। आपकी जय हो प्रभु, आपकी सदा ही जय हो। गरुड़, प्रभु ने आशीर्वाद दे दिया मां। तो अब आप भी मेरी तरह निष्ठुर हो गई थी, गरुड़ को अधर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे दी। मैं क्षमा चाहती हूँ प्रभु, मैं आपकी लीला समझ नहीं पाई, पर मैं अब पहचान चुकी हूँ। कभी कभी बड़े धार्मिक उद्देश्यों के लिए अगर छोटा अधर्म करना भी पड़े तो उसे अनदेखा करना चाहिए, क्योंकि वो अधर्म के साँचे के भीतर छिपा माध्यम होता है, धर्म को स्थापित करने का माध्यम। कद्रू ने छल से विंता को दासी बनाया, और बिना किसी छल के कद्रू विंता को मुक्त करने के लिए कभी तैयार नहीं होगी। इसलिए ये छल भी कद्रू के कुकर्म का प्रतिफल है। और रहा प्रश्न अमृत का, उसकी सुरक्षा तो आपके नियंत्रण में है प्रभु, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आवश्यक होगा वो सब करेंगे आप। पर अमृत का पान किसी अयोग्य को कभी नहीं करने देंगे। अमृत के लिए जाने की इस यात्रा में सफल होने के लिए गरुड़ को अपनी मां का आशीर्वाद चाहिए। आपने तो दे दी, पर अब देखना ये शेष कि उसे अपनी मां का आशीर्वाद मिलेगा या नहीं। अनुमति दीजिए मां। कैसे कैसे दे दूं अनुमति? अमृत की सुरक्षा का चक्रव्यूह कितना कठिन है, कितने पहरे, कितने संकट होंगे जानता है ना तू?
देवराज तुझे कभी अमृत तक नहीं पहुंचने देंगे। और देवराज ही क्यों, अब तो सभी देवता अमर हो चुके हैं। कैसे करेगा उनसे युद्ध? उनके सुरक्षा चक्रों को तोड़कर अमृत कैसे प्राप्त करेगा गरुड़? यदि किसी तरह तूने कर भी लिया तो भी प्रभु विष्णु तुझे अमृत नागों को सौंपने कभी नहीं देंगे। और ऐसे में यदि वही तेरे सामने आ गए तो आपके लिए मैं उनसे भी टकरा जाऊंगा माँ। यही था ना आपका छठा संस्कार। आप ही ने सिखाया था ना माँ कि धर्म के लिए जगत पिता श्री विष्णु से भी टकराने में कोई हानि नहीं है। मेरे लिए मेरी माँ की मुक्ति ही सबसे पहला धर्म है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ गरुड़, क्या उत्तर दूं तेरी इस बात का। मेरी मुक्ति के लिए तू इतना कुछ करने को तैयार है। इसलिए वचन दे मुझे, तू अपने पिता का आशीर्वाद देने के बाद ही आगे बढ़ेगा। हो सकता है वही तुझे उचित मार्ग दिखा पाए। वचन दे मुझे। मेरे मुख पे रहे मुस्कान सी तू, मेरे मस्तक का अभिमान भी तू, एक आशीर्वाद में जग दे दे, है सबसे बड़ी धनवान भी तू, तेरी ममता से अनमोल कोई उपहार है। आशीर्वाद दीजिए बड़ी माँ। तेरी मातृभक्ति अनुपम है गरुड़, अपने लक्ष्य में सफल हो। अगली बार जब आपको देखूंगा तो आपके हाथों में ये बंधन का प्रतीक दासत्व का धागा नहीं होगा माँ। अपना जीवन जीने के लिए स्वतंत्र होंगे आप। चलता हूँ माँ। प्रभु, मां विंता की मुक्ति के बारे में सोचकर मैं प्रसन्न तो हूं, पर गरुड़ के लिए एक विचित्र सी चिंता भी हो रही है मन में।
तुम्हारा चिंतित होना उचित है शेष, क्योंकि गरुड़ का यह लक्ष्य अब तक के सभी लक्ष्यों से भिन्न है। सबसे पहले अमर हो चुके देवताओं को पराजित करके अमृत तक पहुंचना लगभग असंभव होगा, और यदि वे वहां तक पहुंच भी गए तो फिर कद्रु तक अमृत पहुंचाने से पहले उसे मेरा सामना करना होगा। ये कैसी लीला है प्रभु। एक ओर आप गरुड़ का मार्गदर्शन कर रहे हैं और दूसरी ओर उसी के मार्ग का अवरोध बन रहे हैं आप। ऐसा क्यों प्रभु? क्योंकि ऐसा करना मेरा धर्म है। सृष्टि के नियम जो मैंने बनाए मैं स्वयं भी उनसे बंधा हूं। गरुड़ को इन सब चुनौतियों का सामना करके अपने कर्म को पूरा करना है। यही तो है अग्नि परीक्षा। अब देखना ये कि गरुड़ इस अग्नि परीक्षा में कैसे सफल होगा। जीवन में बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, और ये हर जीव का चुनाव निर्धारित करता है कि वो लक्ष्य उसे प्राप्त होगा या नहीं। उसी प्रकार विंता और गरुड़ को दासत्व से मुक्ति मिलेगी या नहीं, ये विंता का मुझ पर विश्वास और गरुड़ की कर्म निष्ठा तय करेगी। गरुड़ अपने प्राणों को संकट में डालकर अमृत लेने गया है ताकि मैं दास्ता से मुक्त हो सकूं। यदि आपकी यही इच्छा है प्रभु तो मुझे स्वीकार है। एक सच्चे भक्त को हर स्थिति में अपने प्रभु पर विश्वास होना ही चाहिए कि जो विधान उन्होंने निर्धारित किया है वही सभी के लिए सही है। मुझे भी विश्वास है नारायण, इसलिए अपने पुत्र की रक्षा की चिंता मैं आपके चरणों में सौंपती हूं। आज पहली बार मैंने गरुड़ को भोजन के लिए भी नहीं कहा। न जाने कितना भूखा होगा मेरा पुत्र। अद्भुत। मां चाहे कोई भी, किसी भी काल, किसी भी स्थान, उसकी आंखें उसकी संतान की भूख पर ही रहती। व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, कितनी भी महान उपलब्धियां क्यों ना प्राप्त कर ले, किंतु अपनी मां की दृष्टि में वो सदैव एक छोटी संतान ही बना रहता है, जिसे भोजन कराने का दायित्व उसकी मां का होता है। आपने सत्य कहा प्रभु, क्योंकि संतान समय के साथ मां की गोद से बड़ी तो हो सकती है, पर उसके हृदय में न समाए इतनी बड़ी नहीं हो सकती। अनंत होता है मां का हृदय, अनंत होती है मां की ममता। हे स्वामी, गरुड़ की सहायता कीजिए। हे स्वामी, गरुड़ की सहायता कीजिए। भोजन किया पुत्र? पिताजी को कैसे ज्ञात हुआ कि मुझे भूख लगी है?
भोजन तो नहीं किया है पिताजी। पहले भोजन कर लो पुत्र, फिर बात करेंगे। क्षमा कीजिए पिताजी, परंतु मैं एक बहुत ही आवश्यक उद्देश्य के लिए निकला हूँ और जब तक उसे पूरा नहीं कर लेता भोजन या विश्राम के लिए विराम मेरे लिए संभव नहीं है। मुझे बड़ी माँ के लिए अमृत लाना है। पिताजी आप तो सब जानते हैं। तुम्हारी माँ को तुम्हारी चिंता हो रही है, पर वो सही भी है। पर पुत्र, जिस उद्देश्य के लिए तुम निकले हो उसे पूरा करने के लिए तुम्हें लंबा युद्ध करना होगा और उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा के लिए भोजन आवश्यक है पुत्र। पिताजी के इस परम सात्विक आश्रम के निकट मुझे मांसाहार कहां से मिलेगा? पुण्यदायक सरोवर के निकट जाओ पुत्र, तुम्हें वहां केवल भोजन ही नहीं मिलेगा, 2 प्राणियों की मुक्ति के साधन भी बनोगे तुम। गरुड़ के माध्यम से मुक्ति किसे मिलेगी प्रभु? 2 ऐसे प्राणियों को जो किसी की कल्पना से भी अधिक विशाल है। एक है हाथी, 6 योजन ऊंचा और 12 योजन लंबा। और दूसरा है कछुआ, 3 योजन ऊंचा और 10 योजन चौड़ा। ये दोनों इतने समय से एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं कि अपने द्वेष का कारण तक भूल चुके हैं। विशाल कायरता और असीमित शक्ति के कारण इनमें अहंकार आ चुका है और अहंकार में चूर प्राणी अपने से दूर प्राणियों के साथ अत्याचार ही करता है। जब तक वह अकारण किसी के साथ झगड़ा ना कर, उसके भीतर की ऊर्जा अशांत ही रहती है। इसी कारण युद्ध अब इन दोनों की प्रवृत्ति बन चुका है और इसी कारण पूरा वन आतंकित है। इन दोनों के युद्ध के कारण वन का वो वाला भाग पूरी तरह सुनसान पड़ चुका है। जहां सरोवर के जल से छोटे पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाया करते थे, अब सभी प्राणी इन दोनों से त्रस्त है, त्राई त्राई कर रहे हैं। परंतु पिताजी, ये कछुआ और हाथी आपस में लड़ क्यों रहे? पिछले जन्म में दोनों सगे भाई थे करके। बड़े भाई का नाम था महर्षि विभावसु और छोटे भाई का नाम था महर्षि श्रुति। महर्षि होने के बाद ये दोनों अपनी पैतृक संपत्ति को लेकर, उसके धन के बंटवारे को लेकर आपस में झगड़ा करते रहते। जब 2 भाई आपस में झगड़ा करते तो बाहरी व्यक्ति आकर उसका लाभ उठाता है, उनकी क्रोधाग्नि में घी की आहुति डालता है और उस झगड़े को इस सीमा तक ले जाता है कि वहां से लौटकर वापस आना संभव नहीं होता। ऐसा ही इन दोनों के साथ भी हुआ। दूसरों की बातों में आकर इनका झगड़ा शत्रुता में बदल गया और फिर एक दिन विभावसु ने क्रोध में आकर सुप्रतीक को हाथी बनने का श्राप दिया और सुप्रतीक ने क्रोध का उत्तर क्रोध में और विभावसु को कछुआ बनने का श्राप दे दिया। श्राप देने के बाद दोनों को आभास हुआ कि उन दोनों ने कितनी बड़ी भूल कर दी है। तभी उन्होंने निर्णय लिया कि उनसे बड़े आकार वाला कोई पक्षी यदि उन दोनों को एक साथ अपना आहार बना ले, तभी उन्हें श्राप से मुक्ति मिल पाएगी। सही समय आ गया है गरुड़। न केवल तुम उन्हें मुक्त करो, बल्कि उन सभी प्राणियों की रक्षा करनी है जो उनके युद्ध से ग्रस्त होकर जल सरोवर से अपनी प्यास भी नहीं बुझा सकते और न ही वन में शांति से जी पा रहे। फिर तो इन दोनों प्राणियों का आहार मैं अवश्य करूंगा पिताजी। आज्ञा दीजिए। सफल हो पुत्र।
आपने सत्य कहा था प्रभु। ऋषि कश्यप के कथन को सत्य करने के लिए अवश्य आपने ही विंता के मन में ये विचार डाला कि गरुड़ अपने पिता का आशीर्वाद लेकर अमृत लेने जाए, ताकि इन दोनों प्राणियों का कल्याण हो सके। क्रोध में चोर इन दोनों प्राणियों को यह आभास तक नहीं है कि इनका झगड़ा कितने निर्दोष पशु पक्षियों को आतंकित अनुभव हो रहा है। यदि समाज के लिए कोई संकट बन जाए तो उसका विनाश करना धर्म होता है। आपस में झगड़ कर समय क्यों नष्ट कर रहे हो? यदि साहस है तो मुझसे युद्ध करो। तुमने अपनी मृत्यु को ललकारा है पक्षी। ना तनिक विभाग, ना विशाल आकार, कुछ भी नहीं है तेरे पास, केवल मूर्खता है। और अब तेरी मूर्खता का दंड दूंगा तुझे। चींटी जैसा है तू मेरे सामने, चींटी के समान ही कुचल कर रख दूंगा। जो कार्य इतना कठिन लग रहा था, कितनी सरलता से पूरा कर दिया गरुड़ ने। इतनी शीघ्र प्रसन्न मत हो शेष। प्रभु ने परीक्षा लेने का निश्चय किया है। यदि कार्य इतनी आसानी से पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि हम प्रभु की परीक्षा को समझ ही नहीं पाए, और कुछ न कुछ अवश्य ऐसा होगा जो अभी हमारी दृष्टि से ओझल है, पर जब सामने आएगा तो उसकी कसौटी पर खरा उतरना बहुत कठिन होगा। आपने तो सच में मुझे निष्ठुर समझ लिया देव। ये सत्य है कि सृष्टि में संतुलन बनाने का भार मुझ पर मेरे निर्णय से भी बड़ा होता है। ऋषियों का तपोबल, गरुड़ भोजन कर, ये उसकी मां की इच्छा थी, और इन प्राणियों का सेवन करके इन्हें मुक्ति मिले, ये उसके पिता महर्षि कश्यप का आदेश था। इस घटना में मेरा कोई योगदान नहीं है देवी। सत्य तो ये है कि ये संसार जानता ही नहीं कि ऋषियों की वाणी में कितना सामर्थ्य, कितना पुरुषार्थ होता है। यदि ऋषि कुछ कह दे तो भगवान भी उनके वचन को सत्य करने के लिए बाध्य हो जाते। इसीलिए महर्षि दुर्वासा के श्राप के बाद मैं आपका वियोग सहने के लिए विवश हो गई थी। सत्य वचन देवी,
इसलिए ऋषि मुनियों की वाणी चाहे मीठी हो या उसमें क्रोध की कड़वाहट खुली हो, वो सदैव जगत का कल्याण ही करती है। मुझे अपनी योजना उनके अनुरूप बदलनी पड़ती है ताकि मैं ऋषि मुनियों के वचन को सत्य सिद्ध कर सकूं। जो भगवान को भी विवश कर दे, ऐसा तपोबल से अर्जित पराक्रम अद्भुत है प्रभु। मुझे कोई ऐसा स्थान ढूंढना होगा जहां किसी और को कष्ट दिए बिना शांति से इन दोनों का हार कर सकूं। उस वृक्ष पर बैठकर भोजन कर सकता हूं मैं, वहां कोई और आएगा भी नहीं। यहां तो वाल्कीलिय ऋषि तपस्या कर रहे हैं। यदि ये शाखा टूट गई तो ये सभी ऋषिगण गहरी खाई में गिर जाएंगे और तब इनकी मृत्यु होना निश्चित है। प्रभु, ये कैसी परीक्षा है आपकी? यदि ये शाख टूट गई तो गरुड़ को ऋषि हत्या का महापाप लग जाएगा। और यदि गरुड़ ने चेतावनी देने के लिए उन्हें जगा दिया तो भी तपस्या भंग होने के कारण वो क्रोधित हो सकते हैं। आपकी आशंका सत्य है देव। बड़े से बड़े ऋषि मुनि अपनी साधना में अग्नि, जल, वायु, हिम सब सहन कर लेते हैं, पर व्यवधान सहन नहीं करते। यदि इन ऋषियों ने गरुड़ को कोई श्राप दे दिया तो फिर ना तो वो देवराज इंद्र से जीत पाएगा, ना उसे अमृत मिलेगा और ना ही विंता मुक्त हो पाएंगी। अकल्पनीय, अविश्वसनीय। बुद्धि, संवेदना और संतुलन तीनों का परिचय दिया है गरुड़ ने। ये आपका वाहन बनने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है प्रभु। आप बहुत शीघ्र, बहुत अधिक प्रसन्न हो रही हैं देवी। अभी तो गरुड़ ने केवल उड़ान भरी, अभी ये देखना शेष है कि वो भूमि पर कैसे उतरेगा। और यदि वाल्कीलिय ऋषियों को यह पता चला कि गरुड़ के कारण उनकी साधना का स्थान बदल चुका है तो वह क्रोधित भी हो सकते हैं और उसे श्राप भी दे सकते हैं। यदि उस समय ऋषियों का कोई अहित हो गए या उन्हें कोई चोट लग गई तो क्या होगा? मुझे इस भूल को सुधारना होगा। पिताजी से सहायता मांगनी होगी मुझे। इसे तो भोजन करने के लिए भेजा था, इन दोनों को यहां क्यों ले आया? वाल्कीलिय ऋषि, गरुड़ कहीं भूलवश वाल्कीलिय ऋषियों को गिरा न दे, अन्यथा गरुड़ को वाल्कीलिय ऋषियों के क्रोध से बचाना असंभव हो जाएगा। पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।